हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ मैंने ग्रीवा को तैयार कर दिया था, बिल्कुल रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। और इसको मैंने फिर नाश्ता दे दिया था। तो मुझे बोल रही थी कि मम्मा आपने कल भी 2 चोटी बनाई थी ना, बहुत अच्छी लगी थी। मैम भी बोल रही थी कि 2 चोटी बना के आया करो। तो आज फिर उसने 2 चोटी बनवा ली और बहुत खुश है। और बस अपने दिन भर अपने स्कूल में जो भी होता है वो मुझे बताती रहती है। और यहाँ वो नाश्ता करके स्कूल चली गई है अब। और अब बस मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा बेडशीट वगैरह को सबको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मेरी सासू माँ भी ऑफिस चली गई हैं। और ये सामने जो आपको दिख रहे हैं ये रीवा की ही बनाई हुई पेंटिंग है। कलर करने का बहुत शौक़ है। हम कई बार उसे बोल चुके हैं कि हम ये हटा दें दीवार पे से, तो वो हमेशा मना कर देती है, रोने लगती है। उसको लगता है कि ये मेरी पेंटिंग बनाई हुई है तो लगी रहनी चाहिए। और ये देखो कितनी सारी इसने पूरी दीवार ही भर रखी है। बच्चों के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो हम भी नहीं हटाते हैं। और यहाँ बस मैं अब थोड़ा समेटने वगैरह में लगी हुई हूँ। थोड़े कपड़े वगैरह फैल गए थे सुबह। वो स्कूल जाती है तो वो कपड़े फैला के जाती है एकदम। अब धीरे धीरे मैं उसे बताती हूँ कि सामान को फैलाओ नहीं, उसको समेटना सीखो। पर कभी मन करता है तो समेट लेती है, नहीं तो भाग जाती है स्कूल छोड़ छाड़ के। और यहाँ पर मैं बिंदी लगा रही हूँ। मैंने देखा था कांच में तो मेरी बिंदी नहीं लगी हुई थी। ये छोटा वाला बेटा बिल्कुल भी बिंदी नहीं टिकने देता है और पसीने से भी बिंदी नहीं टिकती है। और आप देख ही सकते हैं अब 2 दिन से वापस बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। तो इस कमरे की तो मैंने कर दी है, अब बस झाड़ू लगानी बाकी है। अब चलते हैं दूसरे रूम में। तो यहाँ मैं लाइट वगैरह बंद करके दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैं जो भी फैला हुआ है उसको सबको समेट देती हूँ। यहाँ मैं बेडशीट समेट रही हूँ और जल्दी से सारा जो भी बिखरा हुआ रहता है उसे चलते हैं रसोई में। आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, समेट रही हूँ। ये मैं 2 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था मेरा ये काम। तो चलिए मेरे साथ रसोई में और मैं आपको बताती हूँ कि क्या काम है। बहुत ही आसानी से और बिना झंझट के मैं आज घी निकालूँगी। ये ट्रिक मेरी मम्मी ने मुझे बता के गई हैं, सिखा के गई हैं। कुछ भी झंझट नहीं होता इसमें, मिक्सी वगैरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही जल्दी और बहुत सारा घी निकलता है। तो चलिए मेरे साथ रसोई में। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो यहाँ पहले मैं एक गिलास दूध ले लेती हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं काम पे लगूँगी, क्योंकि वो छोटा अभी सो रहा है तो फिर वो जग जाएगा तो कुछ करने नहीं देगा। तो मैंने फटाफट दूध गर्म किया और मैंने नाश्ता कर लिया। यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया है और मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मलाई है, ये एक भगोनी मलाई है। इसमें से दिखना कितना सारा घी निकलेगा। बहुत ही आसान तरीका है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले बहुत झंझट लगता था ये मलाई निकालना, तो पहले मैं मलाई भी इकट्ठी नहीं करती थी। पर फिर मेरी मम्मी आई थी तो फिर उन्होंने मुझे ये सिखा दिया और जब से मुझे बहुत आसान लगता है। तो जब भी मलाई इकट्ठी होती है 10 दिन की मलाई, तो मैं फिर फटाफट घी निकाल लेती हूँ। ये मेरी 10 दिन की मलाई है। अभी इन दिनों दूध बहुत ज़्यादा ले रही हूँ तो फिर इसलिए मलाई भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो आप देखिएगा कि क्या ट्रिक है, और इसे अच्छी लगे तो आप भी अपनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बहुत ही आसान तरीके से घी निकल जाता है। तो यहाँ मैंने एक छोटा कुकर ले लिया जिसका थोड़ा मुंह साइज थोड़ा छोटा हो। यदि ज़्यादा फैला हुआ रहेगा तो उतना आसान नहीं होगा। ये छोटे वाले मुंह के कुकर में बहुत आसानी रहती है। और यहाँ मैंने मलाई डाल दी है इसमें और अब करते हैं तैयारी। मैं कुछ देख रही थी कि मुझे कुछ जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी वो मिल गई मुझे, और ये है रई, लकड़ी की है। बहुत ही आसानी से घी निकाल देती है ये। बस इसको आपको करना क्या है, इसको थोड़ा जल्दी फेंटना है और थोड़ा सा दम लगा करके, और 5 मिनट ही फेंटना होता है। और फेंट करके देखिए आप, मैं कितना जोर लगा के दम लगा के फेंट रही हूँ। और इसको फेंटने से पूरी मलाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और फिर एक काम करें, फ्रिज में से एक बोतल निकालें ठंडे पानी की और थोड़ा सा पानी पिएं खुद भी और उसमें भी डालें।
क्योंकि आप चलाएंगे तो आप थक जाते हैं, तो हाथ थक जाते हैं, तो आपको प्यास लग सकती है। तो बस इसकी यही एक ट्रिक है। जब तक इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब जब तक मैं नाश्ता करूँगी जब तक मलाई ऊपर तैर के आ जाएगी ठंडे पानी से, और जो जो नीचे की सतह छोड़ देती है मलाई, और फिर आप देखिएगा कितना सारा इसका वो निकलेगा मक्खन। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि घी कैसे निकालती हूँ मैं। तो ये तो यहाँ तक का तो मैंने शूट कर लिया है, और अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था और मैंने फिर इसे अब मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये मैंने रई में से जो भी मक्खन लगा हुआ था उसे साफ़ कर दिया है। इसे साफ़ करके रख दूँगी साइड में। और अब आप देखिएगा मेरा कितना सारा मक्खन निकला है एक छोटी सी भगोनी से मलाई के उससे। तो यहाँ मैं इसे रख देती हूँ और अब हाथों का प्रयोग करेंगे। और ये मैंने मक्खन निकालना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से आप मक्खन निकाल सकते हैं। और ये ऊपर आ गया था तो बस मैं अब इसमें से हाथ से इसे निकाल रही हूँ। और ये सब चीज़ें करने से पहले आप अपने हैंड वॉश कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि हम हाथों का प्रयोग करते हैं तो हम 10 बार कहीं ना कहीं किसी चीज़ के हाथ लगा देते तो हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो आप मक्खन वगैरह निकालें तो सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लें। और फिर मैंने मक्खन निकालना स्टार्ट कर दिया है और ये मेरा मक्खन बस ऑलरेडी निकल ही गया है पूरा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से निकाला। मुझे तो ये बहुत आसान लगी ये विधि, और पहले मुझे बहुत झंझट लगता था। मुझे किसी ने बताया था कि मिक्सी में कर लो, तो मैंने मिक्सी में किया था तो मुझसे बैठा नहीं, तो मुझे बहुत ही अटपटा सा लगा था। तो फिर मैंने निकालना छोड़ दिया था। फिर मैं बाज़ार से ही लाती थी घी। फिर अब इन दिनों तो बहुत ही मिलावटी चीज़ें आ रही हैं घी वगैरह, तो फिर मैंने तो घर में ही निकालना स्टार्ट कर दिया। मम्मी आई थी तो मम्मी ने बताया कि तुम इस तरीके से निकाल सकती हो। तो फिर बस मुझे बहुत आसान लगा। और ये देखिए मेरा कितना सारा मक्खन है। अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ गैस पे, और इसे चढ़ा करके और थोड़ी देर बाद देखेंगे। मीडियम आंच रखें, ना तो ज़्यादा फ्लेम हाई रखें और ना ही ज़्यादा लो रखें, मीडियम साइज़ की रखें। और जब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और ये जब तक घी बनता रहेगा। और आप देख सकते हैं आगे वीडियो में देखिएगा। ये देखिए मैंने घी भी निकाल लिया है और कितना सारा घी निकला है, और घर का एकदम शुद्ध और ताज़ा घी निकला है। बहुत ही अच्छा निकला है घी। और यहाँ मैं थक गई हूँ, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, रसोई में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।